दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। बाज़ गलतियों के सबब दहशतगर्दी दोबारा रूश पर आई। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। हुकूमत का फर्ज है कि नौजवानों के हाथों में वो जदीद इल्म थमाएं जिससे नौजवान तरक्की और खुशहाली का इनकलाब ला सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार हो गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम ताहाल शामिल नहीं किया गया और एग्जेक्टिव बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 दीगर मुल्कों की दरख्वास्तों पर गौर करेगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई। दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होने को ताखीर की बड़ी वजह करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तस्लीम। नई फहरिस्त के मुताबिक 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए गए। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जनरल फैज और मीर मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं, मैं सिविलियन और साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जनरल रिटायर्ड फैज रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गया, मुझे क्या फायदा देगा इससे राब्ता रखूं। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। तोशाखाना रेफरेंस का रोल कॉल नोटिस के खिलाफ दरखास्तें भी खारिज, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त होने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने पीटीए और वफाकी सेक्रेटरी आईटी को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गज़ट और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़ादारी की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वज़ारत दाखिला के कलमदान को भी कालादम करार दे दिया। ज़िया लांगू के खिलाफ मीर सात लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़ादारी दायर की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई को मजीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी गई। कहा, स्मगलिंग से मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाने, मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों के साथ साथ स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। घरों की तामीर के लिए 15 लाख रुपए बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि बिला सूद कर्ज 14,000 रुपए माहाना एक साथ में अदा करना होगा। कहती हैं बिजली बिलों में भी 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिजाइन के मुताबिक मुतारिफ करवाई जाएगी। कागज की करेंसी की बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ करवाया जाएगा। नए डिजाइन की करेंसी मुतारिफ करवाने के लिए वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट में कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों से नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में बारिशों से भारी नुकसान। बुज़दार में नदी नालों में तुग़यानी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जुड़वा शहरों में भी बादल खूब बरसे। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी नदी नालों में तुग़यानी। मुल्तान में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। दरियाई इलाकों के रिहायशियों को सैलाब की वार्निंग। राजनपुर में बरसाती नदी नालों के सैलाबी रेलों से 53 देहात मुतासिर। जैकबाबाद के इलाका गड़ी खैरू में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। मुख्तलिफ नहरों में शिगाफ से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तमाम मुतासरीन दहशतगर्दी को खिराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। दहशतगर्दी ने मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें दहशतगर्दी की हमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। बानी पीटीआई ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर से मदद मांग ली। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को इंतखाबी फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बेंचकुनी को समझने के लिए तसव्वुर करें। बरतानवी इलेक्शन मुहिम में लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को रात के सन्नाटे में अगवा किया जा रहा हो। निगरानी मुस्तकिल और प्राइवेसी जैसी हर चीज़ उधेड़ कर रखती है। बोले मुल्क में जमहूरी तब्दीली के लिए पुरअज़्म और तैयार हैं। नमाज, मुताले और वर्जिश से ताकत हासिल की। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसा। 35 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। हादसे में 15 ज़ायरीन जख्मी हुए। 110 ज़ायरीन का काफिला 2 बसों में सफर कर रहा था। हादसे का शिकार बस में 53 मुसाफिर सवार थे। ज्यादा का ताल्लुक लाड़काना और घोड़की से है। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान बस हादसे में 35 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का भी हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहती हैं दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदान के साथ हूँ।
वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आला सिंध मुराद शाह के मरीम नवाज के अवामी रिलीफ पर इक़दाम पर तबसरे को गलत करार दे दिया। कहते हैं अवामी रिलीफ के इक़दाम को बेवकूफ़ी का है ना। सख्त लफ्ज़ मुराद शाह का अल्फाज में चुनाव मुनासिब नहीं रहा। ताहम मरीम नवाज ने जवाब कुछ ज्यादा ही सख्त दिया। मुशीर इतलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सरकारी अफसरान को जाती उम्रा बुलाकर तैनाती करना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। पुलिस की तैनाती का वाहिद मेरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। कहते हैं मैंडेट चोर वज़ीर आला गलतफहमी में मुब्तला है। शरीफ खानदान पुराने पटवारी ज़हनियत के साथ हुकूमत चला रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सदीकी कहते हैं मुकदमा फौजी अदालत में चलने का बानी PTI का खदशा दुरुस्त साबित हो सकता है। कहा 9 मई को क्या हुआ था, इसकी हिकमत-अमली बनाने वाले कौन थे, ये साजिश कैसे रची गई। तमाम तफसीलात बानी PTI को मालूम, अलबत्ता आम लोग शकुक व शुबहात का शिकार हो सकते हैं। माजी में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। कहा ऑपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी अदा करेंगे। बोले एस्टेब्लिशमेंट ने अब अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया।